इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नपुंसकता के शिकार हो गए हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, भारत सरकार के मंत्री जुबान पर बरते संयम। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा राजद के शासनकाल में बिहार पहुंचा गर्त में, नीतीश ने ध्वस्त की शिक्षा व्यवस्था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भागलपुर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की। और अपनी मांगों के समर्थन में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना के गांधी मैदान इलाके को किया जाम। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि बिहार चाहे गुजरात का हो या कहीं का, बीजेपी अपनी परचम लहराएगी। बीजेपी बड़े अंतराल से जीतेगी। हमारी सरकार दोनों राज्यों में बनेगी और बिहार में भी हम उपचुनाव जीतेंगे। बिहार में बढ़ते अपराध पर अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार नपुंसकता के शिकार हो गए हैं। भाई देखो, देश में जो राजनीति है, अभी पूरा देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है और पूरा देश नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है। जो विकास पुरुष के रूप में उन्होंने विकास किया इस देश का, मुझे लगता है कि आज दुनिया भारत की ओर मुखातिब है। और इसलिए मैं लगातार कई देश के कई राज्यों से घूम के आ रहा हूँ। जो गुजरात के अंदर चुनाव हो रहे हैं, जो हिमाचल में चुनाव हुए हैं, हम दोनों में काफ़ी बढ़त में है और काफ़ी 2/3 बहुमत से वहाँ विजय प्राप्त करेंगे। और जहाँ तक बिहार में उपचुनाव की बात है, तो बिहार के उपचुनाव में भी जो कुर्ली में उपचुनाव हो रहा है, यहाँ भी हम उसमें विजय प्राप्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक बिहार के अंदर, जो मैं बार बार कहता हूँ कि पिछले 2 दिन के अंदर, मैंने कल भी रोहतास में कहा, आज भी कह रहा हूँ, बिहार सरकार पूरी तरह से और मुख्यमंत्री नपुंसकता के शिकार पर चले गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दिन से हत्याएं हो रही हैं, 2 दिन से लोगों को खुल करके लोगों को, लेकिन सरकार संवेदनहीन है पूरी तरह से। महिलाओं पर हत्या, महिलाओं पर अरबल के अंदर 2-2 घर में गलत नियत से घुसा और दोनों महिलाओं का हाथ, उसकी माँ का भी और उसका भी, मतलब जला करके पेट्रोल से जला दिया गया। ये क्या जंगल राज नहीं तो क्या है? ये जंगल राज की वापसी ला करके बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अपना पीठ थपथपा रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कहलगांव के अंदर पीरपैती में करीब 48 घंटे के अंदर में 6 घटनाएं, लोमहर्षक घटनाएं हुई है। 3 घटनाएं कल हुआ और 1 घटना परसों और 2 घटना उसके बाद, लगातार 6 घटनाएं बिहार में लोमहर्षक घटना घट रही हैं। किंतु मुझे लग रहा है कि सरकार हाथ थपथपा रही है और अपने यहाँ, इसलिए मुख्यमंत्री जी हाथ पैर अब फूलना बंद करिए। आपसे अब बिहार चलने वाला नहीं है। बिहार का जो आपने दुर्गति किया है, बिहार से निजात दिलाइए और आप इस्तीफा दे करके बस अपना तपस्वी का राज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बयान पर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने हमला बोलते हुए कहा कि ऐसी बातों को बोलना और सुनना अजीब लगता है। भारत सरकार के कोई मंत्री इस तरीके की बात कहे शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में एक क्षण भी नहीं रखना चाहिए। इस बारे में हम लोग भी बताने में हिचक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार नपुंसकता के शिकार हो गए। इस तरह के बयान का अर्थ क्या लगाया जाए? कि ऐसी बातों को बोलना और सुनना दोनों अजीब सा लगता है। भारत सरकार का कोई मंत्री इस तरह की बात करे, मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी अपनी मंत्री परिषद में बनाए रखें प्रधानमंत्री जी, यह उचित नहीं है। इससे ज़्यादा हम क्या टिप्पणी करें।
बिहार की नजर कुर्नी पर है, कल उसके आने वाले जन स्वराज पदयात्रा के 67वें दिन प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण के चिड़िया कोठी गांव में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने भी सरकारी विद्यालयों को खिचड़ी बांटने का सेंटर और सरकार की सुविधाओं का केंद्र बना लिया है। यहाँ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भवन, शिक्षक और बच्चे, इनका कोई समायोजन नहीं है। इसी वजह से बिहार में पढ़ाई पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाना यह केवल शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, यह बड़े स्तर पर प्रशासन और शासकों की शिक्षा को लेकर कोई सोच ना होने का परिणाम है। नीतीश कुमार के एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद भी शिक्षा में अब तक कोई बदलाव ना आना, यह उनके कार्यकाल का एक काला अध्याय है। प्रशांत किशोर ने शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि आरजेडी जिसने 15 साल बिहार में शासन किया और बिहार को गर्त में लेकर चले गए। कोई विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों को पठन पाठन का केंद्र कोई समझता ही नहीं है। समाज भी धीरे धीरे, समाज ने भी मान लिया है कि विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पर खिचड़ी बढ़ती है, यहाँ पर कुछ सरकार की सुविधाएं बढ़ती हैं। और स्कूल के नज़रिए से अगर आप देखें तो सबसे बड़ी परेशानी जो मुझे समझ में आ रही है कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, मैदान है, बाउंड्री वॉल है, क्लासरूम्स हैं, डेस्क हैं, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाने वाले टीचर और बच्चे, ये तीनों का समायोजन नहीं है। मतलब अगर कहीं पर बिल्डिंग, क्लासरूम, फील्ड, बाउंड्री है भी तो वहाँ समुचित संख्या में शिक्षक नहीं है। जहाँ शिक्षक हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों हैं वहाँ बच्चे ही नहीं है। तो इसकी वजह से पढ़ाई की व्यवस्था का बिल्कुल ध्वस्त हो जाना और सरकारी स्कूलों को खिचड़ी बांटने का केंद्र समझ लेना और कॉलेजेस में डिग्री बंटने का, कॉलेज जो है वो डिग्री बंटने के केंद्र हो गए हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये शिक्षकों की जो गुणवत्ता है वो उसकी वजह से पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। शिक्षक या उनकी काबिलियत या उनकी इनकॉम्पिटेंसी या उनकी जिस तरह का प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए वो न होना एक वजह है, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना सिर्फ शिक्षकों की जिम्मेवारी नहीं है। ये बड़े स्तर पर प्रशासन की, शासकों की जो उदासीनता है शिक्षा को लेकर, उसको लेकर कोई सोच नहीं है, ये उसका परिणाम है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के सरकार का 17 साल का ये सबसे काला अध्याय है। इसलिए कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये बहुत दुख की बात है। देखिए, अगर सड़क खराब है, कल एक अच्छी सरकार आ जाएगी तो सड़क बन सकती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने से 17 साल में 2 पीढ़ी, 17 साल और पहले लालू जी का 15 साल, 30 साल में करीब करीब 3 पीढ़ियां स्कूल और कॉलेज से पढ़ के निकल गई। अब अगर कोई अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो बच्चे, जो व्यक्ति इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, वो अब वापस जाकर अपनी विद्वता, अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री काल में, नीतीश जी के मुख्यमंत्री काल में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना उनके 17 साल के शासनकाल का सबसे काला अध्याय है। और ये बिहार के गरीबों के लिए बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि जिनके पास थोड़ा बहुत भी साधन है वो फिर भी किसी तरह प्राइवेट, गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर लेकिन बच्चों को कुछ पढ़ा सकते हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16
गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर भागलपुर हत्याकांड को लेकर हमला बोला है और कहा है कि नीलम यादव की हत्या करने वालों पर भागलपुर के एसपी जिस तरीके से बचाव कर रहे हैं यह बहुत ही दुखद है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वह इंसान नहीं हो सकता। भागलपुर के एसपी क्या ये कहना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक से उधार लेने वाले बहुसंख्यक के पैसे नहीं चुकाएंगे तो उनके हाथ पैर काट दिए जाने चाहिए। पुलिस अधीक्षक को माफी मांगनी चाहिए। बिहार सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को सुनवाई के लिए देना चाहिए। नीलम यादव जी की हत्या करने वाले का जिस तरह से बचाव भागलपुर के एसपी कर रहे हैं यह बहुत ही दुखद है। भागलपुर पुलिस अधीक्षक कहना क्या चाहते हैं कि अगर कोई अल्पसंख्यक समाज से उधार लेगा तो उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे, उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया जाएगा और यह किस तरफ वह ले जाना चाह रहे हैं केस को। यह बहुत ही दुखद घटना है। जिसने भी किया है वह इंसान नहीं हो सकता है। पर पुलिस अधीक्षक द्वारा यह कहना कि उधार नहीं लौटाया जा रहा था इसलिए इस तरह की हत्या की गई है, यह बताता है कि पुलिस अधीक्षक जी को अल्पसंख्यकों के प्रति कितनी घृणा है। वह यह कहना चाहते हैं कि अगर किसी अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक समाज उधार लेगा और उसका उधार नहीं चुकाएगा तो वह अल्पसंख्यक उसके हाथ पैर और प्राइवेट पार्ट्स काट देगा। बहुत ही दुखद पुलिस अधीक्षक का बयान है। पुलिस अधीक्षक को अपने बयान पे माफी मांगनी चाहिए। बिहार सरकार से भी मेरा अनुरोध होगा कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर शीघ्र से शीघ्र अपराधियों को फांसी की सजा दिलवाई जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। इसको दूसरे तरफ ले जाना यह बताता है कि बिहार सरकार और पुलिस अधीक्षक की संवेदना शून्य हो चुकी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा महाआंदोलन का ऐलान किया गया है। पिछले दिनों बीपीएससी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए थे, जिसको लेकर आज पटना जेपी गोलंबर पर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के चलते पटना के गांधी मैदान इलाके में जाम की स्थिति बन गई।
एसडीएम हाउस के अधिकारी से बात करवाई जाए। अब ये लोग बोले हैं कि हम बात कर रहे हैं, अभी किनसे मिलवाएंगे ये अभी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं। आप एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए। रगड़ा किस बात का? रगड़ा जो सेटिंग हुआ धांधली हुई उसकी सीबीआई। आप किस बिना पर कह सकते हैं धांधली हुई है? इसका जवाब पेपर में का हमने सबूत मुख्यमंत्री जी को दिया था। अच्छा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कैंसिल करवाया एग्जाम, जांच हुआ। जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच पहुंचा तो जांच बंद कर दिया गया। आखिर बीपीएससी ऑफिस के अंदर से ओएमआर शीट और मेंस की कॉपी बाहर कैसे लिखवाया ले जाया गया? सर तो आर्थिक अपराध ने कहा है, तो बीपीएससी ऑफिस में कोई तो आप जो रिजल्ट निकला उसके बाद आप विरोध कर रहे हैं। 9 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया। हाँ, और पीडीएफ में छेड़छाड़ की बात हो रही है। पीडीएफ में छेड़छाड़ कैसे? आपको कौन आदमी बोला पीडीएफ में छेड़छाड़ हुआ? इसका जवाब दीजिए। ये जो पीडीएफ की एक्सपर्ट है, जो जानकारी, हमें तो इसके बारे में पता नहीं, तो इसलिए तो हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं ना। हम लोग तो जांच की मांग कर रहे हैं कि जांच होगा तो पता चलेगा। टीम बैठी थी उसमें भी नहीं कुछ किया, आप फिर जा रहे हैं तो क्या दिक्कत होगा? देखते हैं क्या होता है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, हमारा मकसद है युवाओं को न्याय मिले। न्याय नहीं मिलेगा तो तब क्या होगा सर? बोलिए। आपके बात को नहीं माना गया तो फिर मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या होगा? फिर बताइए। देखते हैं मुलाकात के बाद क्या होगा, तो बात की बात है ना। प्रदर्शन को समाप्त कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। देखते हैं कि किनसे ये लोग बात कराते हैं। खुद मालूम नहीं कि हम कहाँ किनसे मिलवाने ले आ रहे हैं। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नपुंसकता के शिकार हो गए हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, भारत सरकार के मंत्री जुबान पर बरते संयम। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा राजद के शासनकाल में बिहार पहुंचा गर्त में, नीतीश ने ध्वस्त की शिक्षा व्यवस्था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भागलपुर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की। और अपनी मांगों के समर्थन में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना के गांधी मैदान इलाके को किया जाम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।